गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है ट्वेल्थ बायोलॉजी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड और लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा कवर कर लेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं, किस तरह से ये दिखाई देता है और क्या कौन कौन सी इसके अंदर डक्ट्स होती हैं, कौन कौन से प्रोजेक्शंस होते हैं। ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करने वाले हैं टेस्टिस की, टीएस की, और कुछ उससे जुड़ी हुई बहुत ख़ास और महत्वपूर्ण बातें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। ये बात हम सबको पता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असेसरी ग्लैंड जो होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि इसमें सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, एक प्रोस्टेट होती है यानी कि एक प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक पेयर होता है बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स का। बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि ये एक तरह का खास सिक्रेशंस करती हैं जो कि हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब ये जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बोयूथ्रल ग्लैंड है, इन तीनों का सिक्रेशन मिला के एक सेमिनल प्लाज्मा बनता है। सेमिनल प्लाज्मा का मतलब जो हमारा सीमेन होता है, क्या होता है? सीमेन होता है। और सीमेन के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो तो टेस्टिस से आते हैं, ये तो हमें पता है। तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ये हमारा बनकर हो जाता है सीमेन। क्या हो जाता है? सीमेन। तो इसको आपको याद रखना है। अब सेमिनल प्लाज्मा में ऐसी क्या खास बात होती है? सेमिनल प्लाज्मा में आपका कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। कैल्शियम इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम जो होता है स्पर्म्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फ्रक्टोज उनके मोटाइल होने में यानी कि उनको चलने में, उनके मूव करने में जो एनर्जी मिलती है उनको, वो फ्रक्टोज से मिलती है। और कुछ खास एंजाइम होते हैं यानी कि जो एक्रोसोमेटिक रिएक्शंस करते हैं जब वो जायगोट से जब वो ओवा से जाकर फर्टिलाइज होता है या फ्यूज होता है। लास्ट बात जो मैंने अभी बताई कि जो बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स है वो सिक्रेशंस करती है और हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, यानी कि पेनिस के अंदर जो आपकी यूरेथ्रा होता है उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए। अब थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं यहाँ पर टेस्टिस का। तो ये सेक्शन व्यू है किसका? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चैम्बर दिखाई देंगे, यानी कि 250 अराउंड यहाँ पर क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं। इसमें जो खास जगह है आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली, ये जो सेल्स हैं ये ब्लू कलर वाली, ये इनको हम कहते हैं स्पर्मेटागोनिया। ये स्पर्मेटागोनिया ही इन्हीं के अंदर म्योटिक डिवीज़न होता है और ये क्या बनाती हैं? स्पर्मेटोजोआ बनाती है, यानी कि स्पर्म्स को फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा इनके चारों ओर जो आपको ये रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स। आपको पता होगा कि लेडिक सेल क्या करती है? लेडिक सेल करती है आपका जो टेस्टिकुलर हार्मोन होते हैं उनका सिक्रेशन करती है, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि लेडिक सेल जो होती हैं वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं? तो याद रखना एंड्रोजन। एंड्रोजन अगर आपको याद ना भी रहे तो आप टेस्टोस्टेरोन लिख के आ जाना, क्योंकि एंड्रोजन का मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके अलावा कुछ अलग तरह की सेल्स होती हैं, सर्टोलाइज सेल, जो चिपकी होती हैं, यानी कि सबसे जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उससे नीचे वाली लेयर में आपको सर्टोलाइज सेल्स मिलेंगी। अब ये सर्टोलाइज सेल्स क्या करती हैं? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको? स्पर्मेटोगोनिया को। इसीलिए ये क्या है? यहाँ पर होती हैं। सर्टोलाइज सेल्स का काम क्या है? ये मैं पिछली लेक्चर में बता चुका हूँ।
प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या है, ये टेस्टिकुलर हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का निर्माण करती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे जुड़ी बस आपको ये ही बात याद रखनी थी। एक तो ये इसका डायग्राम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब तो 2-3 बातें मैंने बताई, इसको आप दोबारा से रिकैप करना। कैसे कि स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर मियोटिक डिवीज़न करती है, जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण करती है। नीचे वाले लेयर के अंदर सर्टोलाइल सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसका, स्पर्मेटोगोनिया को। इसके अलावा जो चारों ओर लेयर होती है चैम्बर्स में, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इनको एक खास नाम दिया गया है लेडिक सेल्स। ये टेस्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करती हैं, और टेस्टिकुलर हार्मोन में जो मेन हार्मोन होते हैं वो एंड्रोजन्स कहलाते हैं। और एंड्रोजन ग्रुप का मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो कि जो प्राइमरी कैरेक्टर होते हैं, सेक्स प्राइमरी कैरेक्टर होते हैं मेल के अंदर, वो टेस्टोस्टेरोन ही डिसाइड करता है। तो आज ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसमें और कोई भी बात मेरे ख्याल से नहीं रह गई है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आए, कोई चीज़ें छूट जाएं, या फिर दोबारा से रिकैप करवाना चाहता हो, तो मुझे वो व्हाट्सअप कर दे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब जो इस चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल अलग है किससे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, क्योंकि हमारी बॉडी दो, यानी कि ह्यूमन की बॉडी दो इंडिविजुअल में डिस्टिंग्विश है, एक मेल और एक फीमेल। अब इसमें भी कुछ खास तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तुलना में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं, इसकी जो एनाटॉमी है उस पर एक नज़र मारते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, वो है आपका ओवरी। तो जैसे मेल के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, यानी कि एक पेयर टेस्टिस का पाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक पेयर ओवरी का पाया जाता है। ओवरी 1 पेयर ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। अभी ओवरी भी वही काम करती है जो वहाँ पर एक तरह से टेस्टिस करता है, यानी कि ये कुछ खास तरह के हार्मोन को रिलीज करती है, यानी कि आपका प्रोजेस्टेरोन वगैरह, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं जो ओवरी द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और उसका जो मेन हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो ओवरी होती है वो एम्बेडेंट होती है, धसी होती है। कहाँ पर, यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फैलोपियन ट्यूब के नीचे, जस्ट फैलोपियन ट्यूब के नीचे ये जो फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इससे अटैच होती है। और ओवरी के अंदर जो ओवा तैयार होता है वो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आपका यूटेराइन कैविटी के अंदर आता है। यूटेराइन कैविटी के अंदर आने के बाद वो आपका जो यूटेराइन वॉल होता है इससे चिपकता है। अगर फैलोपियन ट्यूब से गुजरते हुए अगर जो ओवा होता है अगर वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो जायगोट बन जाता है, और जायगोट यूटेराइन वॉल पर आकर चिपक जाता है यहाँ पर। और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, तो बिना फर्टिलाइज हुआ एग या ओवा वो आपका यूटेराइन कैविटी से सर्विक्स कैनाल से होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर कैसा हार्मोन्स का चेंज होता है वो हम वहाँ पर देख लेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिम्ब्री, ये स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ओवरी धसी होती है। इसके ऊपर ये जो कैनाल आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, यानी कि एक नाल जैसा स्ट्रक्चर है, एक नालिका जैसी स्ट्रक्चर है। इसको 3 हिस्से में हमें बांटा गया है। जो शुरुआती हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होता है वो नैरो होता है काफ़ी, ठीक है। उसके ऊपर जो एम्प्यूला होता है ये थोड़ा चौड़ा होता है, और यहाँ पर आता है स्थमस।
इस्थमस भी काफ़ी चौड़ा होता है। तो ये 3 पार्ट हैं फैलोपियन ट्यूब के, पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्प्यूला एंड द थर्ड वन इज इस्थमस। इस्थमस, ये जो यहाँ पर इस्थमस है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं पर ओवा काफ़ी समय तक रहता है और वो वेट करता है स्पर्म का। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। कई बार MCQs क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर आपका जो एग है या ओवा है वो फर्टिलाइज होता है या वहाँ पर फ्यूज़न होता है। तो याद रखना इस्थमस। अब एग अगर फर्टिलाइज है या नहीं है तो वो यूटेराइन कैविटी से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ बाहर निकलता है, क्योंकि जो हिस्सा यहाँ पर है वो हिस्सा यहाँ पर भी है। ठीक है, इस्थमस से निकलकर यूटेराइन फंडस में आता हुआ, यूटेराइन कैविटी से होता हुआ आपका जो यूटेराइन वॉल होती है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका यूट्रस। ये क्या है आपका? ये आपका यूट्रस है। यूट्रस को हम दूसरी भाषा में वॉम भी कह देते हैं, यानी कि गर्भ भी कह देते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर मेरा आप सभी का विकास हुआ है अपनी मदर के अंदर। एंडोमेट्रियम 3 लेयर होती हैं यूट्रस की, सॉरी यूटेराइन वॉल की 3 लेयर होती हैं यूट्रस के अंदर। पहली है सबसे बाहर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली है मायोमेट्रियम एंड द मोस्ट एक्सटर्नल इज पेरीमेट्रियम। तो बहुत सिंपल नाम है। एंडो का मतलब सबसे अंदर वाली, तो एंडोमेट्रियम, बीच वाली का मायोमेट्रियम और जो सबसे अंदर वाली इसका है पेरीमेट्रियम। ठीक है, यहाँ से होता हुआ जो ओवा होता है, सॉरी जो जाइगोट होता है, वो एंडोमेट्रियम से जो ये जो प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से अटैच हो जाता है और यहीं पर विकास होता है, यहीं पर डिवीज़न होता है फिर फर्दर जाइगोट में, और यहीं पर जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, इसी से चिपक कर जो है जाइगोट के अंदर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर वो एक न्यू यंग में बदल जाता है या न्यू यंग में कहीं डेवलप हो जाता है, और फिर सर्विक्स से होता हुआ सर्विक्स कैनाल से और फिर बाहर की तरफ डिलीवरी के दौरान निकल आता है। तो इस तरह से इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो थोड़ी मोटी बातें रह गई थी उनको हमने डिस्कस किया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने थोड़ा सा समझा, इसकी थोड़ी एनाटॉमी देखी कि कैसा दिखाई देता है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर होती है। बाकी का जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।